नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आपको सभी मेरे दोस्तों को, देखने वालों को, सब्सक्राइबर को नमस्कार। ये मैं आपको बहुत ही सरल और सहज औषधि बता रहा हूँ मित्रों। ये मेहंदी, जंगली मेहंदी, ये इसके फल हैं जो बड़े बड़े देख रहे हैं आप, फल हैं ये और ये इसकी पत्ती है। ये आपको बागुड़ के किनारे, गांव के किनारे बहुत देखी होगी आपने। इसके फूल को सूंघो तो बहुत ही मस्त खुशबू आती है इसमें, दिमाग को एकदम शांति प्रदान करने वाली खुशबू आती है। तो इसको बारीक पीस के, इसकी पत्ती को बारीक पीस के और सिर में लगाने से, हाथ पैर में लगाने से, जिसके हाथ पैर में जलन रहती है ना, हमेशा पैर जलते हैं, तलुए जलते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी है, और तो इसको लगाते हैं पीस के। और यहाँ तक कहा गया है इसके मेहंदी के बारे में, अगर थोड़ा बहुत पागलपन हो तो इसको मुंडन करके आदमी का, हमारे गुरुजी ने करा था इसका प्रयोग, मुंडन करके आदमी को इसकी अच्छा मोटी 1 इंच की परत और कबीट की पत्ती की परत अगर माथे पे 20 दिन तक लगा दी जाए तो कैसा भी पागल हो, दिमागी विक्षिप्त हो, ठीक हो जाता है। मिर्गी रोग पे भी यह बढ़िया अच्छा काम करती है। पहले के ज़माने में लोग इसी को उपयोग करते थे अपने दिमाग, गर्मी के दिनों में इसको लगा लो तो फिर लू ही नहीं लगती थी। और इसके फल का शरबत बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, पेट को एसिडिटी, गैस की बहुत अच्छी दवाई है। पेट में जिसके हमेशा गर्मी रहती है, एसिड बनता है और रक्त पित्त की बीमारी है, तो इसके फल का शरबत बना लें, कूट पीस के रख लें, मिलता है नहीं ताज़ा, तो हमेशा इसको तोड़ के सुखा के छाया में पीस के रख लीजिए। और इसके 2-2 चम्मच सवेरे, दोपहर, शाम इसकी खुराक खा लें। अगर ज़्यादा गर्मी है तो 2-2 चम्मच खा लें, और अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें, तो पेट की कैसी भी गर्मी हो ठीक कर देगी। बवासीर रोग के लिए भी ये अचूक औषधि है मित्रों, क्योंकि बवासीर गर्मी से होती है। इसको पत्ती को पीस के और गुदा मार्ग पर इसका पुलटिस लगाते हैं, और इसके फल का चूर्ण अगर सुबह शाम खाएं, जो हम बनाते हैं इसकी दवाई बवासीर की, उसमें इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरी बात, इसको तंत्र में भी बहुत उपयोगी है ये। अगर किसी को कोई बाह बाधा है तो इसकी पत्ती को बारीक पीस के हाथ में लगा दीजिए, दोनों हाथ में, इतवार के दिन या बुधवार के दिन। जिसको बाह बाधा होगी ना, ऊपरी भूत प्रेत कुछ भी बाधा होगी, तो उसको मेहंदी रचेगी ही नहीं। सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ आपको मित्रों, हमने इसका हज़ारों बार प्रयोग किया है। जिस व्यक्ति को बाह बाधा से परेशान होगा उस व्यक्ति को ये मेहंदी रचेगी नहीं। मगर रचेगी नहीं यानी उछलेगी नहीं, लाल पल नहीं आएगा, या आएगा भी तो जगह जगह पे धब्बे जैसे आएंगे, जैसे कहीं रचेगी, कहीं छूट जाएगी, कहीं रचेगी, कहीं छूट जाएगी, तो समझ लीजिए आप उसको कोई ना कोई ऊपरी बाधा परेशान कर रही है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में कि मेहंदी लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसका कारण यही है। ये तंत्र से संबंधी इसका प्रयोग है। और इसकी पत्ती को सुखा के, और इसके पत्ती को सुखा लीजिए, और अपना गाय का उपला होता है जो, उसमें इसकी धूप भी दे सकते हैं। हम इसकी महेश्वर धूप में इसकी डंडी का, पत्ती का, फूल का, सबका प्रयोग करते हैं। इसके फूल पे कीट बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसकी जो धूप रहती है उसमें, अपनी दुकान पे अगर हम जो महेश्वर धूप बनाते हैं ना, तो अगर आप अपने घर पे करते हैं तो उसमें आकर्षण गुण होता है, और भूत बाधा तो दूर होएगी, साथ में इसमें आकर्षण गुण भी होता है। तो ये इस मेहंदी को पहचान लें मित्रों, बड़ी सरल है, कोई कांटेदार होती है, इसमें कांटे होते हैं, तो ये नाना प्रकार के सूल से मुक्ति दिलाती है हमको। सूल यानी कांटा, देख लीजिए, झाड़ी नुमा पौधा होता है और बहुत सहज और सरलता से मिल जाता है ये, और इसका प्रयोग अद्वितीय है। एसिडिटी, गैस, इसका एक और प्रयोग है, इसकी पत्ती का शरबत बनाकर अगर आप लेते हैं तो पेट में अल्सर रोग है तो अल्सर के घाव भी ये
भर देता है। जब बवासीर के घाव भरेगा तो अल्सर का भी घाव भरेगा। समझने की बात है ये। इसकी पत्ती को पीस के चूरन बना के रख लीजिए, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। तो इसकी चाय बना के भी पीते हैं, इसकी पत्ती के चाय बना के भी पीते हैं। जो हम आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो अंदर घाव बन रहा है या बाद में जाके कैंसर में विकसित हो जाएगा तो उसको नष्ट करेगा। साथ में जिनको एलोपैथिक दवाई खा लेते फिर भूख नहीं लगती, या मलेरिया की दवाई खा लेते हैं भूख नहीं लगती, तो रक्त पित्त, वो आपका रक्त पित्त हो जाता है और तिल्ली में गर्मी आ जाती है। तो तिल्ली की गर्मी को भी शांत करता है ये, और लीवर की गर्मी को भी शांत करता है। और इसको एक और प्रयोग है मित्रों, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ठंडी है। तो पीलिया में भी इसको हम पीस के, पीलिया में जो पीलिया हो जाता है आदमी को, तो उसके हाथ पैर में बहुत जलन पड़ती है, तो इसको पीलिया रोग में भी हाथ पैर में इसकी मेहंदी लगाने से जलन को खींच लेता है, और इसकी पत्ती को, रस को पिलाने से उसको पीलिया में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार मित्रों।